नमस्कार बच्चों, ये वीडियो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। इसमें मैं आपको बताऊंगी इंटीग्रेशन करना। तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है मैं उसका इंटीग्रेशन आपको करके दिखाती हूँ। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है 1/sin x + sin 2x। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं sin 2x का फॉर्मूला डालूंगी। sin 2x किसके इक्वल होता है? sin 2x की वैल्यू होती है 2 sin x cos x। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले मैंने इस sin 2x का फॉर्मूला लिख दिया है 2 sin x cos x। ठीक है, यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, बिकॉज sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन आ रहा है sin x, तो हम कॉमन ले लेते हैं। सो ये बन जाएगा 1/sin x, कॉमन में आ जाएगा। ओके, और यहाँ बचेगा 1 + 2 cos x, ये हो गया dx। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इस साइन को sin² x बना लिया तो आप इधर पर 1 - cos² x लिख पाएंगे और फिर हम cos x को t लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस साइन को sin² x बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में sin x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन, इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस रहेगा। अब देखिए ऊपर तो आपका यही रहेगा sin x dx, और नीचे आप देख रहे हैं sin x इंटू sin x क्या हो जाएगा, sin² x। इस तरह से। ओके, अब हम इसको cos में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है कि sin² x + cos² x इक्वल टू 1 होता है। इससे आप sin² x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 1 - cos² x। तो यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं वो फॉर्मूला। सो यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पे 1 - cos² x। ओके, और ये आपका पहले से है 1 + 2 cos x। अब आप देखिए यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ये सॉल्व हो सकता है जब हम cos x को एक अनदर वेरिएबल t एज्यूम करेंगे तब। ठीक है, t, थीटा, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ cos x को लेना पड़ेगा ताकि sin x dx हो जाएगा dt और यहाँ t का फॉर्म बन जाएगा। और फिर हम जानते हैं कि अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में। ओके, सो लेट अस एज्यूम cos x इक्वल टू t, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन। तो cos का होता है -sin x, सो ये हो जाएगा आपका -sin x dx इक्वल टू dt। ठीक है, माइनस अगर आप चाहें तो उधर ले जाएंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा sin x dx इक्वल टू -dt। क्लियर है, सिंपल है। अब देखिए, अब इसके आगे बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि जब आप यहाँ डालेंगे वैल्यू sin x dx की वैल्यू -dt और यहाँ cos x की जगह पर t, तो ये पूरा इक्वेशन सिंपल हो जाना है। आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की जगह डाल देंगे -dt और नीचे 1 - cos की जगह पर t²। सेम यहाँ पर cos की जगह t लिखेंगे तो 1 + 2t। ये बन गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको आप सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको फॉर्मूलाज की लिस्ट एक वीडियो में शेयर भी की है, वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको चेक करिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो और कौन से टाइप्स के फ्रैक्शंस को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी उसमें दिया हुआ है। ओके, तो हम इस टाइप का पहले देखते हैं। इसको पहले हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस साइन है ये हम बाहर लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज a - b इंटू a + b। तो ये हो जाएगा 1 - t 1 + t।
और ये है थर्ड टर्म 1 प्लस 2t। अब करेंगे आप इसका मेथड, जब आपका पावर नहीं रहता है, t के ऊपर कोई पावर नहीं है ना, 1 है सिर्फ, 2 3 4 ऐसी पावर नहीं है, 2 और 3 तक ही है वैसे तो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो हम देखते हैं। इसका कैसे करेंगे, तो आप देखिए वो क्या लिखा है आपका, 1/1 माइनस टी 1 प्लस टी देन 1 प्लस 2t, ये है, ठीक है। इसको पहले आप कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर कोई भी टर्म की पावर 2 नहीं है, t की पावर 2 नहीं है, इसलिए ये सिंपल लिखा जाएगा किस तरह से, a अपॉन पहला वाला टर्म 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं ये रिमूव कर देती हूँ, ओनली ये बचे रहने देती हूँ जो आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बचा था, हमने इसके आगे स्टार्ट किया है इस फॉर्म में। पहले हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शंस में हम लिख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी प्लस c अपॉन 1 प्लस 2t, इस तरह से हमने लिख लिया है। अब हम करेंगे एलसीएम और a b c तीनों की वैल्यूज निकालेंगे, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, इसकी वैल्यूज निकालेंगे। कैसे देखती है, पहले हम a, इसका भी हमने एलसीएम लिया तो 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, इस तरह से, ठीक है। एलसीएम तो यही आएगा, इस टर्म को मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ सॉल्व करना है हमें। तो इसका आपका सॉल्यूशन आया था माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, ओके। इसके बाद हमने ये स्टार्ट किया है, ये इंटीग्रेशन के आगे का पार्ट नहीं है, ये अलग से है। इधर पे हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरे को ऐसे अपॉन फ्रैक्शंस में अलग अलग निकाल रहे हैं। देखिए इन तीनों का एलसीएम लिया तो ये आ गया, इसके ऊपर a है तो इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस टी 1 प्लस 2t, ये आएगा। नेक्स्ट प्लस b के डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी है तो इसके अलावा और क्या बचा है, 1 माइनस टी 1 प्लस 2t, ये आएगा। और c के साथ क्या है आपका 1 माइनस टी 1 प्लस टी, इस तरह से लिया जाता है एलसीएम। अब देखिए एलसीएम ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू a 1 प्लस टी 1 प्लस 2t प्लस b 1 माइनस टी 1 प्लस 2t प्लस c 1 माइनस टी 1 प्लस t, इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम t को एज्यूम करते हैं -1 या +1 ले लीजिए, t को हमने -1 एज्यूम कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर 1 रहेगा, इसमें डालेंगे हम इक्वल a, यहाँ पे देखिए 1 पहले से था, हमने t को -1 ले लिया, यहाँ पर 1 और ये -1 इंटू 2 -2 प्लस b, ओके। b में देखिए ये 1 और t की जगह -1 डाला तो ये +1 हो गया, और यहाँ पर 1 - 2 प्लस c, यहाँ पे भी -1 डालेंगे तो 1 + 1 हो गया, और ये हो गया आपका 1 + 1 - 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू a इंटू ये 0 होना है, ऐसे ये c भी 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, b के साथ ये कितना है 2, 1 + 1 2 और वो -1 तो -2, तो ये है -2b, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1/-2 या फिर कहें -1/2। इस तरह से वैल्यूज a और b और c की निकाल सकते हैं। अभी तो हमने t की वैल्यू -1 ली थी, अगर आप t की वैल्यू 1 लेंगे तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू
1 + 1 2 और यहाँ 2 + 1 3, 3 × 2 6, ठीक है। और यहाँ 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सेम यहाँ ये टर्म 0 हो जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। सिंपल है। अब हमें c चाहिए, क्योंकि a हम निकाल चुके हैं, b भी निकाल चुके हैं। c के लिए क्या करेंगे, c के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर t का मान रखेंगे। कैसे रखेंगे t की वैल्यू, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, अगर t की वैल्यू इसको 0 रखेंगे, 1 + 2t को 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। सो -1/2 अगर t का मान रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, b के साथ का ये टर्म 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 1 = यहाँ डालेंगे -1/2 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, सेम यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कितना c 1 माइनस ऑफ 1/2, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 3/2। यहाँ 1 - 1/2 हो जाएगा 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए 2 × 2 = 4/3, ये आ गया। सिंपल है ना। इसी से हम निकालते हैं, जब आपका इस टाइप का फॉर्म होता है तो हम ये इसके इक्वल लिख के फिर a b c का मान निकालते हैं। तो a की वैल्यू आ गई है 1/6, b की वैल्यू आ गई है -1/2 एंड c की वैल्यू आ गई है 4/3। तो हम ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ डाल देते हैं, यहाँ, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि ये हो गया है सॉल्व। अब हम वैल्यूज़ डालेंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये सारा जो हमने किया अभी प्रोसेस, ये सिर्फ आपका पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखने का मेथड है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ डालते हैं, a की वैल्यू आ गई है 1/6, डिवाइड में ये है 1 - t, ओके। b की वैल्यू आ गई है -1/2, यहाँ लिख देते हैं 1 + t, ये ऑलरेडी था डिवाइड में। c की वैल्यू है 4/3, सो ये हो गया 4/3 और ब्रैकेट में 1 + 2t, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोसेस पूरा, जिसमें हमने कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की वैल्यूज निकाली। सिंपल है। अब देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, क्योंकि आप इसको इससे कंपेयर करिए, हम ये स्टेप तक आ चुके थे इंटीग्रेशन के लिए, इस स्टेप तक। अब यहाँ हम यही स्टेप बना दें, अगर यहाँ dt लगा लें और ये माइनस साइन लगा लें तो ये सेम स्टेप बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, माइनस यहाँ लगा लेंगे और dt यहाँ, तो ये आपका सेम यही हो जाएगा, माइनस यहाँ लग गया और dt आपका यहाँ, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेट करना है इसका, 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 तीनों का इंटीग्रेशन करना है सेपरेटली, क्योंकि इसको आप ऐसा भी अलग अलग लिख सकते हैं, -1/6, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, 1 - t dt, इस तरह से, प्लस 1/2 1 + t, अच्छा इसको बाहर लिख लेते हैं 1/2 को, और इंटीग्रेशन के अंदर लिख देते हैं 1 + t dt। और ये लास्ट वाला -4/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 2t dt, इस तरह से। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, ये 1/t फॉर्म का है, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t = log t, तो यहाँ भी आप वही लगाएंगे log of 1 - t, ठीक है। और क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन भी करना होता है, किसका, इसका 1 - t का, तो वो कितना होगा -1, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और 1t का 1, और ये माइनस साइन है तो -1, इसको आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। फिर ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन होता है log 1 + t, और 1 + t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो नीचे लिख देंगे 1, नहीं भी लिखेंगे तो वो सेम रहेगा। 4/3 इसका होगा आपका log 1 + 2t, ओके, और 1 + 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, 1 का 0 और 2t का 2, सो नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही आपका आंसर होगा, बस माइनस माइनस प्लस हो गया। सो log 1 - t/6 ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हो जाएगी log
1 प्लस टी बाई 2, ओके। थर्ड टर्म हो जाएगी -2/3 log 1 प्लस 2t। यही आपका आंसर है। बस थोड़ा सा अभी और करना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो आप देख रहे हैं x वेरिएबल में था, और जो हमारा आंसर आया है वो t वेरिएबल में है। तो हमें इस t को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आप t की वैल्यू x के टर्म्स में पुट करेंगे। तो आपको पता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने t किसको लिया था, बताइए। हमने t लिया था cos x को, जानते हैं ना, cos x को t एज्यूम किया था। तो हमें बस क्या करना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ cos x लिख देना है। तो देखिए ये हो जाएगा log 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 6, देन प्लस log 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2, ओके, एंड -2/3 log 1 प्लस 2 cos x। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये आप देख रहे हैं cos x की टर्म्स में ही आ गया है। सो आपका जो गिवन क्वेश्चन मैंने बोला था, ये क्वेश्चन, इसका आंसर है ये, इसका इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपका एंट्रेंस में भी आता है जब आप BSc MSc का एंट्रेंस देते हैं, ओके। और ये जो क्वेश्चन है ये रेवाड़ी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी बार आया है एग्जाम्स में BSc फर्स्ट ईयर में, और ये सागर में भी आ चुका है, ठीक है। तो ये सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए, और इस टाइप के मैं और भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में।